Hello everyone. Today we are going to start our new chapter digestive system. क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव मतलब होता है डाइजेस्ट करना. जो सिस्टम हमारी बॉडी में हमारे खाने को पचाता है उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमारी बॉडी एनर्जी लेती है जो खाना हम खाते हैं. हावेवर हालांकि आवर बॉडी कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन. जिस फॉर्म में हम उस खाने को खाते हैं उस फॉर्म में हमारा बॉडी उससे एनर्जी नहीं लेता. इट्स नीड टू बी ब्रोकन. इसको तोड़े जाने की ज़रूरत होती है. इनटू द सिंपलर फॉर्म. सिंपल फॉर्म में इसको तोड़े जाने की ज़रूरत होती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, वह प्रोसेस जिसमें हमारा खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूटता है और हमारी बॉडी सिंपलर फॉर्म को एब्जॉर्ब करती है, उसे कहते हैं डाइजेशन. जो हमारा डाइजेशन होता है उस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स और स्टेजेस होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम एज सून एज वी बाइट अ फूड, जैसे हम किसी खाने को बाइट करते हैं सच एज अ सैंडविच, जैसे कि सैंडविच को खाया, इट स्टार्ट अ जर्नी. वो एक जर्नी स्टार्ट करेगा थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एक जर्नी को स्टार्ट करेगा. द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स अबाउट 3 to 4 hours. जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो करीब 3 से 4 घंटे लेता है. द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम आर, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ. माउथ से खाना जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से लीवर, लीवर से पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाता है. ईच ऑफ दीज ऑर्गन डज अ डिफरेंट जॉब. हर एक ऑर्गन का अलग काम होता है. एंड टुगेदर दे कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस. और सारे ऑर्गन मिलकर डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ गिवन इन द फ्लो चार्ट. जो फ्लो चार्ट है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे स्टेप्स दिए हुए हैं. सबसे पहले इन द माउथ. माउथ में क्या होता है? माउथ में हमारे टीथ होते हैं जो ग्राइंड करते हैं फूड को और एक स्मॉल पीसेस में उसको तोड़ते हैं. उसके बाद द टीथ इन द माउथ ग्राइंड द फूड इनटू द सेम स्मॉलर पीसेस. दांत हमारे खाने को छोटे छोटे पीसों में पीसते हैं. सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है जो कि हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है एंड उसको स्वीट और उसको मीठा बनाता है. दिस हैपन्स बिकॉज, जो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो माउथ में जो सलाइवा है वो कर देता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में. इन द फूड पाइप में क्या होता है? फ्रॉम द माउथ, मुंह से हमारा सीधा खाना फूड गेट स्वेलोड मतलब निगल लिया जाता है इनटू द फूड पाइप से निकल लिया जाता है और जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. फूड पाइप है टेक्स द माउथ टू द स्टमक, और फूड पाइप का काम होता है खाने को स्टमक तक पहुंचाना. इन द स्टमक में क्या होता है? द स्टमक स्वेलो फूड इज़ कलेक्टेड इन द बैग. जो हमारा स्टमक होता है एक बैग की तरह होता है, उसमें सारा खाना कलेक्टेड हो जाता है. हेयर द फूड इज़ चर्न्ड, वहाँ पर खाने को चेंज किया जाता है. ग्राउंड टू फॉर्म अ पेस्ट, और उसको पीसा जाता है, एक पेस्ट सा बना दिया जाता है. एंड मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूस, और हमारे स्टमक में बहुत सारे जूसेस सीक्रेट करता है हमारा स्टमक, उसमें उसको मिक्स कर दिया जाता है बाय द वॉल ऑफ द स्टमक. जो स्टमक की वॉल होती है वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है और उसमें हमारे खाने में उसको मिला देती है. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द फूड दैट एंटर फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज पार्शली डाइजेस्टेड. जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारा खाना हाफ डाइजेस्ट हो जाता है. मोर डाइजेस्टिव जूस आर एडिड टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और डाइजेस्टिव जूस में खाने में मिलाया जाता है जिससे कि हमारा खाना ज़्यादा पचता है. देन बाइल फ्रॉम द लीवर से बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस है वो खाने में ऐड हो जाते हैं कम्प्लीटली और हमारे खाने को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं. दस द डाइजेशन ऑफ फूड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है. ब्लड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड. जो हमारा ब्लड है वो डाइजेस्टिव फूड को
वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिलीवर कर देता है। नेक्स्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास्ड होता है, कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। हेयर मोस्ट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बैक फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। और जो हमारा बिना पचा हुआ खाना है उससे सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज द एनस। एनस में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं, उस ऑर्गन को बोलते हैं एनस। नाउ द टॉपिक इज़ द टीथ। हमने टीथ का पहले ही पढ़ लिया है, हम पहले से जानते हैं। जो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो टीथ है वो हमारे खाने को हेल्प करता है स्मॉलर पीसेस में तोड़ने के लिए। डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ में स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। एंड टीथ हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस। और जो हमारा खाना है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ टीथ। When the baby is about 6 month old, जब बेबी 6 मंथ का होता है, जब उसके टीथ आने शुरू हो जाते हैं, और समय के साथ जब वो 3 साल का होता है तो करीब उसके 20 टीथ्स होते हैं। उन 20 टीथ्स को बोलते हैं मिल्क टीथ। और जो ये सारे ऑल 20 टीथ्स होते हैं ये सारे के सारे गिर जाते हैं। उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ 32 होते हैं और जो कि आते हैं एट द एज ऑफ बिटवीन 17 टू 21। पार्ट्स ऑफ अ टूथ। एक टूथ का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जब आप अपने टीथों को देखेंगे, अपने फ्रेंड्स की स्माइल को देखेंगे तो डिफरेंट पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। द पार्ट ऑफ टीथ यू कैन सी। जो पार्ट हमें दांत का दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्राउन। जो पार्ट हम दांत का नहीं देख सकते उसे बोलते हैं रूट। और रूट का काम होता है हमारे टीथ को स्ट्रॉन्गली फर्मली एक ही प्लेस पर रखना। जो आउटर पार्ट होता है ऑफ आवर टीथ मेड अप ऑफ इनेमल से बना होता है, जो कि बहुत हार्ड और शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, और वो हमारे दांत को अंदर से प्रोटेक्ट करते हैं। इनेमल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद इनेमल के अंदर होती है डेंटाइन। डेंटाइन लाइज अंडर द इनेमल। जो डेंटाइन होती है इनेमल के अंदर होती है। इट इज़ हार्ड बट नॉट सो एज मच एज द इनेमल। डेंटाइन भी हार्ड होता है लेकिन इतना हार्ड नहीं होता जितना कि इनेमल होता है। डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। डेंटाइन का मेन काम होता है जो इनरमोस्ट पार्ट होता है, जो कि बोलते हैं पल्प। जैसे कि आपने फ्रूट का पल्प सुना होगा, आम है, आम का गूदा निकालना, गूदे को बोलते हैं पल्प। वो बहुत स्पंजी सा होता है। उसी तरह से हमारे टीथ के अंदर बिल्कुल भी सॉफ्ट पार्ट होता है, स्पंजी सा पार्ट, जिसको बोलते हैं पल्प। उसमें से हमारी जो और नर्व्स होती हैं वो पास होती है और उन्हीं नर्व्स की हेल्प से हमें सेंसेशन फील होती है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंटेन नर्व्स एंडिंग एंड द ब्लड सप्लाई। इसमें जो नर्व एंडिंग्स और ब्लड सप्लाईज है इसी पार्ट में होती है। तो पल्प जो होता है बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी सा पार्ट होता है। टीथ्स के टाइप्स कौन से होते हैं? मेनली 4 तरह के टाइप्स होते हैं। इंसीजर्स, कैनियंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबसे लास्ट में होते हैं मोलर्स। ये 3 होते हैं पीछे, ये लास्ट वाले 3 यहाँ पर होते हैं, इनको बोलते हैं मोलर्स। प्री मतलब होता है पहले, मोलर्स जो मोलर से पहले होंगे। ये 2 टीथ्स होते हैं, ये मोलर्स होते हैं। नेक्स्ट इज द कैनाइंस। कैनाइंस ओनली 1 होता है यहाँ पर, तो टोटल 4 कैनाइन होंगे। 1, 2, 3 एंड 4 कैनाइंस होंगे। एंड द इंसीजर्स। इंसीजर हमारे जो सामने के 4 टीथ होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं इंसीजर्स। तो दे आर द 4 टाइप ऑफ टीथ्स: इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स। 2 front teeth and the teeth on the either side of them are called the incisors. They are 4 on the top and 4 on the lower sides. जो आपके incisors होते हैं वो आपके ये 1, 2, 3, 4 होते हैं। 4 अपर में होते हैं, 4 लोअर में होते हैं। इनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। एंड दे आर शेप्ड लाइक द टिनी चाइजल। ये एक छोटी कुल्हाड़ी की तरह होती है, इसलिए उनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। विद द फ्लैट एंड दे आर यूज्ड फॉर द कटिंग फूड। ये खाने को काटने में काम आते हैं। द पॉइंटेड एंड द शार्प टीथ ऑन द ईदर साइड्स। और जो हमारा बिल्कुल साइड में एक बिल्कुल शार्प टीथ होता है उसको बोलते हैं कैनाइंस। दीज आर 4 ऑफ देम। 4 होते हैं, 2 टॉप पर होते हैं, 2 बॉटम पे होते हैं। इनको टीयरिंग टीथ बोलते हैं क्योंकि खाने को फाड़ने में या किसी भी चीज़ को फाड़ने में काम आते हैं। नेक्स्ट वन होते हैं प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर मतलब मोलर से पहले वाले। नेक्स्ट टू द कैनाइन टीथ आर द प्रीमोलर,
These have 8 premolars in all. Total 8 होते हैं, 4 on the top and 4 on the bottom. These teeth are bigger, stronger and have the ridges. और जो लास्ट में जो इनको बोलते हैं क्रशिंग, इनको क्रशिंग टीथ भी बोलते हैं. These teeth are bigger, stronger and have diseases. और वो खाने को क्रश करने के काम आते हैं. We have 12 molars, 6 on the top and 6 on the bottom. Total 12 molars होते हैं. Molars are the toughest among all the type of teeth. जो molars होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर वाइडर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं प्री मोलर से, और उनके में ज़्यादा रिजिज होती है. दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड. वो खाने को ग्राइंड करने में यूज़ होते हैं, इसलिए उनको ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं. टेकिंग केयर ऑफ द टीथ, हमें कैसे टेक केयर करनी चाहिए. हमें अपने ब्रश है वो 2 times करने चाहिए. इट इज़ गुड फॉर द क्लीन बिटवीन. It is good for the clean between the teeth with the dental floss, which is the special string for the cleaning teeth to remove the food particles. यह इम्पोर्टेंट होता है कि हमें डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए. अगर हमारे कोई वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट टूथ डीके बाय नॉट ईटिंग मैनी शुगर्स. हम शुगरी चीज़ें जो ड्रिंक्स वगैरह हम उनको ना खाकर भी अपने टीथ को बचा सकते हैं. कैल्शियम, जो कैल्शियम इज़ मिल्क कीप्स अवर, जो कैल्शियम है, विटामिन सी है, वो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है. तो ज़रूरत से ज़्यादा हमें अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम सी लेना चाहिए एंड विटामिन डी. द बेस्ट वे टू ब्रश टीथ इन द लिटिल सर्कल. हमें छोटे छोटे सर्कल में ब्रश करनी चाहिए जो कि हमारे पूरे माउथ को कवर करे. नाउ द हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. खाने की हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी होती है. अपार्ट फ्रॉम ईटिंग अ बैलेंस डाइट के अलावा वी ऑल्सो नीड टू डू सम मोर थिंग्स टू बी फिट एंड हेल्थी. हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए फिट और हेल्दी रहने के लिए. वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स. ड्रिंक का कम से कम 8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए. हमें हमेशा फ्रेशली कुक खाना खाना चाहिए. एक बैलेंस्ड मील खानी चाहिए और उस मील में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में शामिल हो, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन को फास्ट बनाते हैं. डू नॉट ईट टू मच. हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और स्वीट्स नहीं खाने चाहिए. ईट मील्स एट रेगुलर इंटरवल. हमें जब खाना है हमेशा कुछ समय के बाद ही खाना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट. हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए. वी शुड नॉट ईट फूड दैट इज़ द लेफ्ट अनकवर्ड. हमें बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बिना ढके हुए खाने में जर्म्स वगैरह है वो आकर स्टिक हो जाते हैं. हमें खाना खाने के बाद अपना माउथ रिंस करना चाहिए. हमें हमेशा एक्सरसाइज के तुरंत बाद खाना नहीं खाना चाहिए. Now start the exercise. The part of digestive system where digestion begins. कहाँ पर स्टार्ट होता है. माउथ में स्टार्ट हो जाता है. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो कि बच्चों के आते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ. आउटर मोस्ट लेयर टीथ की जो होती है वो होती है इनेमल. इनर मोस्ट पार्ट होता है जहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती है उसको बोलते हैं पल्प. द पॉइंटेड और शार्प टीथ बिसाइड द इंसीजर्स. इंसीजर्स के साथ में जो टीथ होते हैं शार्प होते हैं उनको बोलते हैं कैनाइन्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड टू. जो खाना पचता नहीं है वो कहाँ पर चला जाता है. वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर वो हमारी बॉडी खाने का हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से सारा पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नंबर ऑफ मिल्क टीथ दैट चाइल्ड हैज़ 20 मिल्क टीथ होते हैं. पार्ट ऑफ दी दैट इज़ विजिबल. जो का पार्ट विजिबल होता है उसको क्राउन बोलते हैं. टीथ यूज टू टेयरिंग फूड. जो खाना फाड़ने में काम आते हैं वो टीथ होते हैं कैनाइन्स. दीज टीथ आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ ईच. जो ये सबसे एंड में होते हैं दीज आर द मोलर्स, जिसको हम अक्ल जाड़ बोलते हैं. सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ मेक द फूड सॉफ्ट एंड टर्न्स इट स्वीट. फ्रॉम द माउथ the food gets swallowed into the pipe and also known as the food pipe. In the small intestine, bile from the liver and pancreatic juice is secreted, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लायक बनाते हैं. Dentine protect the innermost part of the tooth called the pulp. Canines are the teeth that helps to tear the food. Saliva in the mouth converts starch into the sugar. This is the true. लीवर टेक्स द फूड टू द स्टमक. लीवर लेके जाता है स्टमक तक खाने को. नहीं, दैट इज़ अ फॉल्स. मोलर्स आर द टफेस्ट अमंग ऑल द टाइप्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बेबीज बॉर्न विद द परमानेंट टीथ्स. नो, दिस इज द फॉल्स. बेबीज़ के टीथ ही नहीं होते हैं जब पैदा होते हैं. मिल्क इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ. जो मिल्क ज़रूरी होता है
स्ट्रॉन्ग और हेल्दी टीथ के लिए? यस, इट्स ट्रू। इंसीजर्स है, दीज आर द इंसीजर्स जिनको बोलते हैं कटिंग टीथ। दीज आर द कैनाइन्स, दिस विल मैच विद द ए, इनको बोलते हैं टीयरिंग टीथ्स। मोलर, दीज आर द मोलर्स, इनको बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ। प्रीमोलर्स, दीज आर द दीज एंड इनको बोलते हैं क्रशिंग टीथ।